तालियां तब बजती हैं जब तुम सुनने लायक बनते हो। शाम का वक्त था। पार्क में बच्चों की हंसी गूंज रही थी और एक कोने में एक लड़का बैठा था। नाम था आर्यन। हाथ में मोबाइल और स्क्रीन पर चल रहा था मोटिवेशनल स्पीकर, हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट। आर्यन धीरे से बोला, लोग सुनते हैं इन्हें, तालियां बजाते हैं, पर मेरी बात कोई क्यों नहीं सुनता। वो चाहता था कि दुनिया उसे नोटिस करे, उसकी बातों की वैल्यू हो, लेकिन सच्चाई ये थी, कोई ध्यान भी नहीं देता था। आर्यन के पास सपने थे, स्पीकर बनना, लोगों को इंस्पायर करना, लेकिन जब वो बोलता तो दोस्त हंसते, भाई तेरी बातों में दम नहीं है, पहले खुद कुछ बन जा, फिर दूसरों को सिखाना। ये शब्द आर्यन के दिल में तीर की तरह लगते थे। वो सोचता, लोग रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, क्या मैं कमजोर हूं? पर उसे नहीं पता था, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है। एक दिन कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन था। आर्यन ने हिम्मत करके नाम लिखा। दिल में सपना था, इस बार सब ताली बजाएंगे। वो स्टेज पर चढ़ा, हाथ कांप रहे थे, आवाज फंस गई। पहली लाइन बोली भी नहीं थी कि ऑडियंस में हंसी गूंज उठी। ओ भाई, स्पीकर बनना है इसे। आर्यन ठहर गया, नजरें नीचे झुका लीं। स्पीच अधूरी रही और दिल टूट गया। उसने उस दिन खुद से कहा, शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूं। रात को घर आकर आईने के सामने खड़ा हुआ, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में जलन थी। उसकी मां ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा, फिर हार गया? आर्यन चुप था। मां बोली, हार में कोई बुराई नहीं, बुरा तब है जब तू कोशिश छोड़ दे। वो लाइन आर्यन के दिल में गूंजती रही। कोशिश छोड़ दी तो पहचान कैसे बनेगी? उसी रात उसने खुद से वादा किया, अब तालियां सुनने की नहीं, सुनने लायक बनने की मेहनत करूंगा। सुबह 5 बजे का अलार्म बजा और पहली बार उसने स्नूज नहीं किया। आर्यन रोज स्पीच प्रैक्टिस करने लगा। आईने के सामने खड़ा होकर बोलता, कॉन्फिडेंस सिर्फ दिखाने की चीज नहीं, जीने की चीज है। वो यूट्यूब पर हर दिन एक नया वीडियो देखता, नोट्स बनाता, जेस्चर्स सुधारता। कभी बैल्कनी में, कभी टेरेस पर खड़ा होकर खुद से बोलता, मैं डर से नहीं, सपने से लड़ूंगा। धीरे धीरे उसकी वॉइस बदलने लगी, कॉन्फिडेंस दिखने लगा। लेकिन दुनिया रुकने वाली कहां थी? दोस्त फिर हंसते, भाई तेरी आवाज अब भी कांपती है, तू स्पीकर नहीं जोकर लगता है। वो मुस्कुराता और बस इतना कहता, कल जब ताली बजेगी ना तो सबसे तेज तुम बजाओगे। रातें जागता, दिन में कॉलेज और पार्ट टाइम जॉब करता। कभी खाना छोड़ देता, लेकिन प्रैक्टिस नहीं। 3 महीने बाद उसी कॉलेज में फिर से कंपटीशन हुआ। इस बार आर्यन ने भाग लिया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो बोलने नहीं, महसूस कराने आया था। उसने माइक उठाया और कहा, जिंदगी तुम्हारे टैलेंट से नहीं, तेरे जज्बे से चलती है। कमरा शांत था, हर शब्द में सच्चाई थी, हर वाक्य में आग थी। स्पीच खत्म होते ही पहली बार तालियां बजीं। आर्यन की आंखों से आंसू निकल आए, पर इस बार आंसू हार के नहीं, जीत के थे। धीरे धीरे वो छोटे छोटे सेमिनार्स में बुलाया जाने लगा। यूट्यूब पर उसने आरटीएस स्टोरी नाम से चैनल शुरू किया। पहले 100 व्यूज आए, फिर 1000, फिर लाखों। लोग लिखने लगे, भाई तेरी कहानी ने मेरा दिल छू लिया, तेरे वर्ड्स में आग है। वो सोचता, काश मैं उस दिन हार मान लेता तो शायद ये तालियां कभी नहीं बजती। एक दिन उसे टेडेक्स इवेंट में बोलने का मौका मिला। वो मंच पर गया और कहा, जब मैं बोलता था लोग हंसते थे, आज जब मैं बोलता हूं वही लोग सीट से उठकर क्लैप करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तब मैं सुनाने की कोशिश कर रहा था, आज सुनने लायक बन चुका हूं। पूरी ऑडियंस खड़ी हो गई। तालियों की गूंज में आर्यन ने आंखें बंद की। कानों में वही आवाज थी जिसकी उसने सालों से चाह की थी। रिस्पेक्ट किसी शॉर्टकट से नहीं आती, उसे हर रोज के संघर्ष से कमाना पड़ता है। लोग तुम्हें तब तक नहीं सुनेंगे जब तक तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा ना हो जो उन्हें चुप कर दे। आर्यन की कहानी यही सिखाती है, तालियां तब बजती हैं जब तुम सुनने लायक बनते हो। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छू लिया है तो लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं सुनने लायक बनूंगा, और सब्सक्राइब करो आरटीएस स्टोरी, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो।